हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय झाजी में। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था व्हाट इज मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट लोडेस्टोन, यूजेस ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ। आपने ये वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर के ये देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, magnitude of magnetic field produced by current carrying conductor, magnetic field pattern due to circular coil carrying current और solenoid। आइए सबसे पहले जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। जब भी हम करंट को किसी वायर से पास करते हैं तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को अराइज करता है, प्रोड्यूस करता है। अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड राउंड इट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। तो जब भी हम वायर से करंट को पास करते हैं वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को अराइज करता है और उसके पास हम एक कंपास को रख दे जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को हमेशा शो करता है। तो जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में आएगा तो वो डिफ्लेक्ट होने लगेगा। When current is passed through a magnetic material, a magnetic field is produced. If a needle is produced near the material, providing the electric charge, the needle will deflect. आइए हम फिगर की मदद से समझते हैं। फिगर ए में अभी ये स्विच ऑफ है, इस वाले वायर से अभी करंट पास नहीं हो रहा है, तो ये जो कंपास है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है। जैसे ही ये स्विच ऑन हो गया तो इस वाले वायर से करंट पास होने लगा और हम जानते हैं कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। और जब ये करंट वायर से फ्लो करेगा तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये कंपास को रखा जाए तो ये भी मैग्नेट और ये भी मैग्नेट दोनों क्या होगा, ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा। आइए कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां-कहां पर यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स में होता है, ट्रांसफार्मर्स, इंडिकेटर्स और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये अभी स्विच ऑन है, ये है की, ये स्विच ऑन का है। तो इस वाले वायर से अभी करंट फ्लो हो रहा है, तो फ्लो किधर से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ए टू बी। तो जब भी ये इससे करंट पास होगा तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को अराइज करेगा जो कि सर्कुलर लूप में होगा, जो कि एक सर्कुलर लूप में होगा। For a straight current carrying conductor, the magnetic field forms concentric circles around the conductor. The strength of the magnetic field decreases with increasing the distance from the conductor. जैसे 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 ये सर्कल बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा।
और हम जितना ज्यादा करंट इससे पास करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा यहाँ पर। मतलब करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता चला जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current and inversely proportional to distance. The magnitude of magnetic field produced by a straight carrying conductor क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब बी ये जो सर्कल था तो उसका 2πr हो जाएगा। हम लोग अभी पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला। और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और 2πr है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, आर मेजर होता है मीटर में। तो टेस्ला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर। और यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटा करके इज इक्वल टू लगाया गया और एक म्यू नॉट का साइन दिया गया। ये क्या है? म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2πr। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2πr। राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल ये जो थंब है ये करंट को शो करेगा और ये जो फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे। ये करंट को शो करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड को। जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा हमें उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है और ये फिंगर्स को इस तरह से मोड़ लेना है। ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे। जैसे ये थंब जो है अपवर्ड की ओर है, मतलब करंट अपवर्ड की ओर डायरेक्शन में है, तो हमारा फिंगर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। और हमारा थंब अगर नीचे की ओर है राइट हैंड का तो ये थंब जो है वो करंट को दिखा रहा है, करंट का डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ये करंट अगर डाउनवर्ड है तो हमारा ये फिंगर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा। According to right hand thumb rule, the right hand thumb is placed in the direction of the moving current. Then the direction of finger shows the direction of magnetic field lines. Similarly, if the thumb is placed in the direction of magnetic field lines, the direction of current shows the curled finger's direction. Magnetic field lines due to current through a circular loop. अब यहां पर भी ये देखिए इस वाले में करंट जुड़ा है और करंट पास होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट यहां पर ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर हमने जब करंट को रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई। और यहां पर करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो जब हमने राइट हैंड थंब को नीचे की ओर रखा, डाउनवर्ड रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो गया। आइए हम सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? ये एक सॉफ्ट आयरन कोर पर ढेर सारा कॉपर वायर लपेटा हुआ होता है। ये जब इससे हम करंट को पास करते हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है जो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह होता है। A solenoid is a long containing a large number of closed strands of insulated copper wire. When current flows through a solenoid, it produces a strong and uniform magnetic field inside the coil. Solenoids are often used to create electromagnets which have applications in various devices such as electric locks, relays and speakers. तो जितना ज्यादा
जितना ज्यादा इस पर कॉइल होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, उतना ही ज्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा, उतना ही ज्यादा मजबूत इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जितना ज्यादा करंट हम इससे फ्लो करेंगे, उतना ही ज्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और अगर हम इसके कोर के रूप में सॉफ्ट आयरन को यूज करेंगे, तब भी इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। Large number of turns in the solenoid, greater will be the magnetism produced. Larger the current passed through solenoid, stronger will be the magnetic field produced. The use of soft iron rod as a core in a solenoid produces the strongest magnetism. धन्यवाद। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।